is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. जय श्री राम साथियों। नवरात्र आते ही हर घर में कलश स्थापना होती है और माँ दुर्गा की पूजा होती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा काम किया जाता है जो लगभग भारतवर्ष के हर एक घर में होता है, जिसे बोलते हैं जौ, यानी कि जौ उगाना। कई सारी जगह उनको जवारे भी बोला जाता है और कई जगह उनको जौ बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जवारे उगाना क्यों महत्वपूर्ण है, जवारों का उगना क्या हमें संकेत देता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गंभीरता से सोचा है कि नवरात्र के टाइम पर जौ ही क्यों उगाए जाते हैं? चावल, गेहूं या कोई और अनाज क्यों नहीं उगाया जाता? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्र, परंपरा, विज्ञान और रहस्य, इन चारों के नजरिए से इस सवाल का पूरा जवाब जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, जौ कोई साधारण अनाज नहीं है। दोस्तों, जौ कोई साधारण अनाज नहीं, बल्कि वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था और यह सबसे प्राचीन अन्न में से एक माना गया है। यज्ञ, हवन, पूजा या पितृ कार्य में भी जौ का ही उपयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि जिस घर में जौ उगते हैं वहां पर कभी दरिद्रता नहीं टिकती और जौ का संबंध सीधे सीधे धरती, जीवन और उर्वरता से जोड़ा गया है। इसीलिए जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो जवारे उगाकर, यानी कि जौ उगाकर धरती और शक्ति दोनों को प्रणाम करते हैं। अब समझते हैं नवरात्र और जौ का कनेक्शन। नवरात्र यानी कि नवरात्रे, जब शक्ति की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा केवल देवी नहीं है, वो है सृजनकर्ता, पालन करता और संहार करता। और जो दर्शाता है हमें सृजन। बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह मरता नहीं है, बल्कि नया जीवन बनाता है या नया जीवन बनता है। इसीलिए जौ उगाना एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारत पूरी तरह से कृषि आधारित समाज था और नवरात्र अक्सर ऋतु परिवर्तन के समय पर आते हैं। जब मौसम बदलता है, जब फसल का चक्र बदलता है, तो उस समय लोग जौ उगाकर यह समझते थे कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, मौसम अनुकूल है या नहीं और आने वाली फसल कैसी होगी। यानी कि जौ सिर्फ पूजा का ही नहीं, बल्कि संकेत और चेतावनी का माध्यम भी माना जाता था। अब आते हैं सबसे रोचक तथ्य पर। परंपरा के अनुसार यदि जौ यानी कि जवारे हरे, सीधे और लंबे उगे तो आने वाला समय शुभ माना जाता है। धन धान्य और सुख की भी वृद्धि करता है। जौ अगर पीले, सूखे या टेढ़े उगे तो यह एक चेतावनी का भी संकेत माना जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह सिर्फ विश्वास और परंपरा है। यहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है। ये अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर माना जाता है। लेकिन मानसिक रूप से यह हमें अपने जीवन पर ध्यान देने का संदेश देता है।
दोस्तों, जौ उगाने का एक और गहरा अर्थ है, वो है अनुशासन। रोज जवारों में पानी देना, रोज पूजा करना और संयम रखना, यह हमें सिखाता है कि बिना अनुशासन के कोई भी चीज फलती फूलती नहीं है। जैसे बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, बिना धैर्य के फल नहीं मिलता। तो जवारे यानी कि जो हमें सिखाते हैं जीवन में धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा विज्ञान की तरफ चलते हैं, जो बहुत जल्दी अंकुरित होता है। इसमें जीवन शक्ति बहुत तेज होती है और हरा रंग मनुष्य के मस्तिष्क को शांत करता है, यानी कि जो एंजाइटीज होती हैं उनको बहुत कम करता है। इसीलिए नवरात्र में या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जवारे जौ को देखकर हमारा मन सकारात्मक होता है, बेचैनी दूर होती है। यही वजह है कि हमारा मन पूजा करने के बाद कहीं हद तक शांत हो जाता है, एक स्ट्रेस डाउन पड़ जाता है। राधे राधे।